ये जो लोग आप जो कर रहे इस भूमि में, मेरे भाई आपको बताना चाहते हो, आज महसूस हो रहा है कि सही में हमारा समाज जाग चुका है और हमारा समाज हक अधिकार के लिए बात कर रहा है। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि हम सोचते हैं, हमारा विचार है कि जो भगवान बिरसा मुंडा ये किसी एक समाज और किसी एक जाति और एक धर्म के लिए नहीं लड़ा। जब अंग्रेजी हुकूमत था, जब हमारे देश में रहने वाले समस्त जाति धर्म के लोगों पे शोषण करता था, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के साथ शोषण नहीं। हमारे भगवान बिरसा मुंडा इस भारतवर्ष में रहने वाले समस्त जाति धर्म के लिए हक अधिकार और इस देश को आजादी के लिए उसने लड़ाई लड़े। लेकिन इस देश में एक व्यवस्था बन चुकी है, भगवान बिरसा मुंडा को सिर्फ आदिवासी समाज में बांट के रखा है। आज उसकी जयंती और उसकी पुण्यतिथि सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज मान रहा है। आपको बताना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर साहब आए मध्य प्रदेश से, भोपाल में बिरसा मुंडे की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। हमारे देश के पंतप्रधान उस कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन आप लोगों को बताना चाहते हो, सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी बताना चाहते हैं कि उस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के लोगों को लेके गया, क्योंकि उनके बलिदान आदिवासी समाज के साथ इस देश में समस्त जाति धर्म के लिए था। लेकिन हमारे जैसे जब लीडर समाज के अंदर पैदा होते हैं तो हमें एक जाति का ठप्पा लगाया जाता है कि आदिवासी का नेता। और ये जो दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, वो हमें ऊपर से बैठ के जाति और धर्म में बांटे। और हमने इस मेलघाट के भूमि में जो महाराष्ट्र जनक्रांति सेना का जो निर्माण की है, हम चाहते हैं मेरे भाई, मेरे समाज के हक और अधिकार के लिए समस्त जाति धर्म के लोग लड़े। क्योंकि हम चाहते हैं कि आदिवासियों के साथ में रहने वाले समस्त जाति धर्मों के आवाज को बुलंद करना है, उनके हक अधिकार दिलाना है। करके हमें इस जाति धर्म के ऊपर उठकर हमें एक मनुष्य जाति की सोच के आधार पे एक बेहतर समाज का निर्माण करना है, जिससे हमारा समाज का भी विकास हो और इस देश का भी विकास हो। करके आप लोगों से विनती करना चाहते हैं कि छोड़ो गोंड और कोरकू की लड़ाई, छोड़ो भील विलांगा की लड़ाई, छोड़ो कलाल मालवी की लड़ाई, छोड़ो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। हम सब एक है। हम सब लोगों को एक होके हर समाज के जाति धर्म के हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। ये सोच आपको पैदा करना पड़ेगा। हम आपको बताना चाहते हैं, जब हम इस भूमि में आ रहे थे हमें काफी समय लगा। हम आप समस्त जाति धर्म के लोगों को बताना चाहते कि आज पूरे देश भर में सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल आजादी को पूरा हो गया। लेकिन आज महसूस होता है मुझे कि हमारा समाज आज भी गुलाम है। आज भी हमारी मेलघाट के ऐसी गांव है जहां पे अच्छी सड़कें नहीं गए। मेलघाट के ऐसे कुछ गांव है आज भी लाइनें नहीं है। मेलघाट के ऐसे कई गांव खेड़े में हमारे महिला और माताओं के साथ इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा शोषण किया जाता है। तो क्या सही में हम आजाद हैं? और एक फिल्म इंडस्ट्री में एक बाउली, एक पागल, जिनको देश को सर्वोच्च पुरस्कार दिया, वो कह रहे हैं कि आजाद तो 2014 में हुआ। उन्होंने जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी कि देश 2014 में हुआ। उनको मालूम नहीं होगा इस देश के व्यवस्था में जिन लोग शामिल हैं, इस देश की सत्ता में है, फंडामेंटल राइट्स है इस देश के अंदर, जिसको इस देश का रूल रेगुलेशन के सबको पालन करना पड़ता है। लेकिन एक हीरोइन रूल रेगुलेशन का उल्लंघन होता है, उस पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं है, उस पर किसी प्रकार का गुना। और आज भी हमारे समाज के लोग जल जंगल जमीन की अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हमें नक्सलवाद कहा जाएगा, हमें अन्य नामों से हमें टारगेट किया जाएगा, हमारे लोगों को जेलों में बेचा जाएगा। इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि
यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रतिक्रिया देते हैं कि एनओसी नहीं दे रहे वन विभाग के लोग। हम पूछना चाहते हैं जनप्रतिनिधि से भी कि सबसे पहले तो स्पष्ट करें कि वन विभाग है कौन? कि इस देश का मालिक है या इस देश उन्होंने बनाया है? वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी और वन विभाग एक व्यवस्था है। जंगलों की सुरक्षा और जंगलों के साथ में उस क्षेत्र में रहने वाले समस्त जाति धर्म के सुरक्षा के लिए तैनात किया गया, वो मालिक नहीं है। ये बोल रहे कि एनओसी नहीं दे रहे, अरे ये बोलो कि आप में दम नहीं है समाज का विकास करने के लिए, आप में हिम्मत नहीं है। 75 साल के बाद भी मेरा समाज अन्य तरह तरह की शोषण सह रहा है। कौन है ये? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को समझोगे नहीं, जब तक इस बात को हम जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हमारे साथ में शोषण किया। क्योंकि हम इतना मानते हैं मेरे भाई, आप लोगों को भी बताना चाहते हैं कि इस देश की व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो पंतप्रधान हो, चाहे वो खासदार हो, चाहे वो आमदार हो, वो इस देश का मालिक नहीं है, मालिक हम हैं। वो सेवक है, वो नौकर है करके हमें शब्द बदलना पड़ेगा। मालिक हम है, वो नौकर है। और इस देश की व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं, चाहे लोकसभा और विधानसभा हो, उनका दायित्व यह होता है कि इस जाति धर्म जो भारतवर्ष में रहने वाले समस्त जाति धर्मों का विकास करे, उनकी उन्नति करे। लेकिन आपको बता देना चाहता कि आए दिन इस आदिवासी समाज को खत्म करने के लिए कानून बनाया जा रहा है इस देश के अंदर। आए दिन हमारे लोगों को विस्थापन के नाम पर पुनर्वसन किया जा रहा है। आए दिन हमारे लोगों को जंगल से निकालकर बाहर भी किया जा रहा है। ये क्यों चल रहा है? हमारे साथी ने कहा कि जो 2 से 44 वन में जो हम लोगों को अधिकार मिला है, जो मालिकियत का अधिकार, सुशासन का अधिकार, उसको खत्म करने के षड्यंत्र चल रहा है मेरे भाई। और आप जो हमें नाच गाना करके जो इस भूमि में लाया है, उस सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने की रणनीति चल रही है। जो हमारी सोच है इस भूमि के अंदर एकता से रहने की, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। हमारे आने वाले हजारों सालों के वंश को खत्म करने की साजिश चल रहा है। लेकिन इस बात को हम नहीं समझ रहे हैं। जब हम यहां से उड़ जाएंगे, यहां से चले जाओगे, तो जिन्होंने कानून लाया है वही लोग आपका अधिकार को खत्म करेंगे। क्योंकि वो 2 से 44 वन में यह भी प्रावधान है, जो कलम में, जो संविधान में जो संशोधन का जो कलम है 2 से 68, उसमें स्पष्ट कहा है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र का जो भारतीय संविधान में जो परिभाषा की है, आप 368 कलम के साथ में उसको संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन जब आपकी यहां पे संख्या कम हो जाएगा, जब आप यहां पे रहोगे नहीं, तो उस कानून का मतलब क्या है? ये चल रहा है यहां पे। और जो हमारा समाज से और जो हमारा वोटों से जो नेता इस बन के चले जाता है मेरे भाई, वो समाज का नेता नहीं, वो पार्टियों का दलाल है और पार्टियों के गोद में बैठे हुए हैं। और हम इस भूमि से बताना चाहते हैं उन तमाम नेताओं को, और इतने आक्रामक के साथ में इसीलिए बात करते हैं मेरे भाई कि आत्मा दुखता है हमारा। अब चाहे आप लोगों के मन में आत्मा हो कि नहीं हो, लेकिन हमारे मन में दुखता है इसीलिए मेरे भाई कि हर दिन हमारे मां बहनों के साथ में शोषण होता है। हर दिन हमारे लोगों के साथ में अत्याचार किया जाता है। हर दिन कोई भी कार्यालय हो, वहां पे हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता, हमारे से कोई इज्जत से नहीं बात करता है, हमारे से कोई सम्मान से बात नहीं करता। आए दिन हमारे लोगों के साथ में शोषण होता है मेरे भाई। तो हम उन तमाम नेताओं को भी बताना चाहते हैं कि आप समाज के बदौलत नेता बने हैं, पार्टियों के बदौलत नहीं है। और हम उन दलालों और उन गद्दारों को भी बताना चाहते हैं, क्योंकि
आरक्षण आपको कोई पार्टी ने नहीं दिया, इस समाज ने दिया है। और ये भारतीय संविधान में 330 और 332 में जो प्रावधान है उसके तहत आप संसद और विधायक बने हैं, आमदार और खासदार बने हैं। लेकिन ये चीज हमको मालूम नहीं, ये जानकारी हमको मालूम नहीं करके आज हमारे साथ शोषण है। और कौन कर रहा है? जिनको आप आपका नेता मानते हो, जिनको आप आपका जिला परिषद सदस्य मानते हो, जिनको आप आपके पंचायत समिति सदस्य मानते हो, जिनको आप आपका आमदार मानते हो, जिनको आप आपका खासदार मानते हो, जिनको आप आपका मुख्यमंत्री मानते हो, जिनको आप इस देश के पंतप्रधान मानते हो, वो आपके साथ में शोषण किया जा रहा है। करके आप लोगों से विनती है, कुछ लोग सोच रहे होंगे तो बिरसा मुंडा की जयंती है, तो इस बात की क्या आवश्यकता है? नहीं मेरे भाई, अगर इस देश के अंदर अगर हमें सम्मान पूर्वक जीना है तो हमारे सामाजिक ताकत के साथ साथ में राजकीय ताकत को भी मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम सम्मान पूर्वक इस देश में जी करके हम ये बात बता रहे हैं, करके जानकारी आपको दे करके हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। वो दारू और चिकन और मटन में बिकना नहीं है, 10 और 20 रुपए में बिकना नहीं है। अब जो दारू ले रहे, जो मटन ले रहे, नेता से जो पैसा ले रहे, मेरे भाई आप सौदा कर रहे हैं, आपका स्वाभिमानी का सौदा कर रहे, हमारे माता बहनों के सौदा कर रहे, हमारे आने वाले नस्लों के सौदा कर रहे। हमें किसी नेता से साड़ी नहीं चाहिए, किसी नेता से कपड़े नहीं चाहिए, किराना नहीं चाहिए। अरे हम इतना भी गरीब नहीं है किनके एहसानों तले हम बिक जाए। अरे जब हमारे समाज में हमारे माता और बहनों की जब शादी होती है, अरे हम तो 2-2, 3-3, 5-5 हजार की साड़ियां लेते हैं, और यहाँ के नेता चुनाव के वक्त में हमें 50-50 रुपए की साड़ी में लाइन में खड़ा कर देते हैं। और जब शादी जुड़ता है समाज के अंदर, हम तो लड़का वाले को डायरेक्ट मना कर देते हैं, अच्छी क्वालिटी की साड़ी ला के देंगे तो हम तो जरूर शादी करेंगे, नहीं तो नहीं, शादी टूट जाता है। और हम आप बिक रहे हैं करके बोलना पड़ेगा आपको, चाहे नेता हम बने हैं, हमारे 20 में से कोई भी बने हैं, कोई भी व्यक्ति बने, आपको बोलना पड़ेगा। साड़ी नहीं चाहिए हमें, कपड़े नहीं चाहिए, किराना नहीं चाहिए, दारू नहीं चाहिए, मटन नहीं चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, दिल जंगल जमीन का अधिकार चाहिए, और सम्मान पूर्वक इस भूमि में हमारा नेतृत्व होना चाहिए, बोलना पड़ेगा। और बहुत खास बात बताना चाहता हूं आपको, इस क्षेत्र में बड़े धूमधाम के साथ तापी का मुद्दा गूंजता है जब भी चुनाव होता है। जब मध्य प्रदेश का खंडवा और नेपा नगर की चुनाव होता है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि हम तापी डैम बनाएंगे। मध्य प्रदेश का एक और नेता है अर्चना चिटानीस, वो भी कहता है कि तापी डैम बनाएंगे। कुछ दिन पहले हमारे इस राज्य के जो कुछ लोग उनको मानते हैं, सम्माननीय बच्चेगौड़ महोदय ने भी कहा कि तापी डैम बनाएंगे। हमारे यहाँ के विधायक महोदय भी कहते हैं कि तापी डैम तो तभी बनेंगे जब हम एनओसी देंगे। अरे भाड़ में जाए आप लोगों की एनओसी, सुनो हमारी बात कान खोलकर। हम मोदी जी को भी बता देना चाहते हैं, सम्माननीय बच्चेगौड़ जी को भी बता देना चाहते हैं, और माननीय शिवराज सिंह चौहान को भी बता देना चाहते हैं, और वो अर्चना चिटानीस को भी बता देना चाहते हैं, और इस क्षेत्र में जिन जनप्रतिनिधि हमको खत्म करने के षड्यंत्र रचा रहे उनको भी बता देना चाहते हैं, और जो लोकसभा और विधानसभा में बैठे हैं उनको भी बता देना चाहते हैं। जो कानून अब लोकसभा और विधानसभा में बैठ के बना रहे, आपकी बाप की जमीन नहीं है। लोकसभा और विधानसभा में कानून बना रहे, जमीन हमारी है तो कानून भी ग्राम सभा में बनेगा। यही प्रावधान है, कौन से चढ़ इस काम है मेरे साथियों, यही प्रावधान है। जो लोकसभा और विधानसभा में जो कानून बना सकते हैं वो ग्राम सभा बना सकते हैं। बिगैर ग्राम सभा की प्रमाणगी के बिना यहाँ का कलेक्टर भी आपकी जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन हमारी जमीन की अधिग्रहण किया जा रहा है, हमारी जमीन से हमें बेदखल किया जा रहा है। और उसके साथ में कुछ खास बात बता देना चाहते हैं आप। कुछ लोगों को मालूम होगा कि जो टाइगर के क्षेत्र में जो लोग कुछ आते हैं
2 साल से महाराष्ट्र में कोरोना को चलते हुए ग्राम सभा नहीं हुई, ग्राम सभा नहीं हुए, फिर भी टाइगर का क्षेत्र बढ़ गया। बिगर ग्राम सभा का क्षेत्र बढ़ाने की परवानगी किसने दिया? ये सवाल आपके मन में पैदा करो। कौन गद्दार है? गद्दार वो है मेरे भाई जिनको तुम नेता मानते हो, जिनके झंडे और डंडे तले तुम एक दूसरे से लड़ रहे, वो आपका शोषण किया जा रहा है, वो आपको विस्थापन किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र बढ़ाया, उन्होंने इस देश के अंदर जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों को सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कानून है, लेकिन इस समाज के लिए भी कानून बने हैं, उसकी कोई अमलबजावनी नहीं होता है। लेकिन टाइगर के अंदर जो कानून बना है उनकी अमलबजावनी होती है। हम टाइगर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी बता देना चाहते हैं कि सुनो, 1927 में जो भारतीय वन अधिनियम बना, यहाँ के वन अधिकारी को, यहाँ का कलेक्टर को, यहाँ का कमिश्नर को, शायद यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री को भी कानून नहीं मालूम होगा, तो हम बता देना चाहते हैं। कानून में संशोधन हुआ है। 30 अक्टूबर 2014 को सम्मान्य राज्यपाल महोदय ने संशोधन करके बोल दिया है कि अब जंगल में जाने के लिए ग्राम सभा की परवानगी लगेगा, वन विभाग की नहीं। लेकिन मेरा समाज को नहीं मालूम, और मेरे समाज के दोष नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए माता और बुजुर्गों के दोष नहीं है। जो सफेद शर्ट, सफेद पैंट, काला जूता जो पहनता है, जिनके चेहरा चमक होता है ना, उनको कानून नहीं मालूम करके समाज को नहीं मालूम। हमको लगा कि कोई आदमी अच्छा कपड़ा पहन ले तो वही नेता है। और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का समय आ चुका है, जिनको XYZ नहीं मालूम। हमारी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, किसी विधायक, मंत्री महोदय या किसी अधिकारी कर्मचारी को भी बता दो। और उसके साथ में और खास बात बताना चाहते हैं जो भारतीय वन अधिनियम का, उसमें कहा है डॉक्टर साहब कि जहां पे गोंडी भाषा के लोग रहते होंगे तो नोटिफिकेशन गोंडी भाषा में होना चाहिए। जहां पे कोरकू बोली भाषा के लोग रहते हैं वहां पे कोरकू बोली भाषा में होना चाहिए। वहां पे भील समुदाय के लोग रहते होंगे तो भील समुदाय में भाषा होना चाहिए। ये आर्टिकल 4 में प्रावधान है, लेकिन कहीं नहीं है। और ये लोग हमें कानून सिखा रहे, कानून इनको पता नहीं। और उसके साथ में हमारे लोगों को घर बनाने के लिए रेती, गिट्टी, मुरूम लगता है या नहीं लगता? लेकिन यहाँ का कोतवाल, यहाँ का तलाटी, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का अन्य अधिकारी कर्मचारी हमें रेती लाने के लिए रोक लेता है, हमें गिट्टी लाने के लिए रोक लेता है, मुरूम लाने के लिए रोक लेता है। तो सुनो, यहाँ का तहसीलदार साहब भी सुन लो, यहाँ का कलेक्टर साहब भी सुन लो, यहाँ का तलाटी साहब भी सुन लो, और खास करके कोतवाल साहब भी सुन लो। 12 जनवरी 2018 का सम्मान्य राज्यपाल महोदय का गैजेट नोटिफिकेशन है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा है कि किसी को घरगुती के उपयोग के लिए अगर रेती लगता होगा, गिट्टी लगता होगा, मुरूम लगता होगा तो 2 बरस तक ले आ सकता है। एप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, अर्जी करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर तहसीलदार साहब को आपको परवानगी देना पड़ता है। 15 दिन के अंदर नहीं दिया तो चुपचाप से लेके आना, बात के पिक्चर में संभाल लूंगा। रुकना। और खास बात बताना चाहता हूं, हमारे कई क्षेत्र, हमारे महिरम के जो लोग आए, कुछ जंगल क्षेत्र में रहते हैं वो लोग, उनके लिए सुन लो जो मेरे भाई, हमारे लोग सूखी लकड़ी लेके आते जंगल से, तो नाकेदार से भारी तो हमारे इधर चौकीदारी भारी पड़ जाता लोगों को। चौकीदार इसलिए भारी पड़ता है कि उसको कानून नहीं मालूम, और वो आप पे भारी इसलिए पड़ जाता है कि आपके नेता को कानून नहीं मालूम। यहाँ के चौकीदार साहब को भी बता देना चाहते हैं हम, यहाँ के नाकेदार साहब को भी बता देना चाहते हैं, इनके जो RFO, DFO या XYZ जो भी अधिकारी, उनको भी बता देना चाहते हैं, भाई साहब सुन लो, रिकॉर्ड कर लीजिए।
19 अगस्त 2014 का सम्माननीय राज्यपाल महोदय का गजट नोटिफिकेशन है, उसमें कहा है कि अनुपयोगी जो लकड़ी है वो आदिवासी समाज ला सकता है। आपको नांगर लगता होगा, आपको भक्कर लगता होगा गाड़ी बनाने के लिए, अगर गाड़ी भी आपकी बैलबंडी बनाने के लिए लकड़ी लगता होगा, आपको ढोल बनाने के लिए लकड़ी लगता होगा, एप्लीकेशन करो, इनको देना पड़ेगा। दियो 15 दिन वेट करो, नहीं दिए तो ला लेना, बाकी पिक्चर अपन संभाल लेंगे। लेकिन हमें कायदे से लड़ना होगा, क्योंकि मुझे विश्वास हो चुका है क्योंकि जिनके भरोसे में समाज है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब समाज को बचाने के लिए हम हर एक आदमी को आगे आना पड़ेगा। हर आदमी को आगे आके हमारे समाज की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, करके हम वही सोच पैदा करके हम महाराष्ट्र जनक्रांति सेना बनेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि समस्त जाति धर्म के हम हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े करके। सचमुच में आप भगवान बिरसा मुंडा को मानते हो, सही में हम लोग भगवान मानते हो, तो अपने छाती पे हाथ रखो और आज कमिटमेंट करो कि हमारे साथ साथ में हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले के बच्चे बच्चे को इनके बलिदान और इनके योगदान हमें सिखाना है। आप सोचिए, एक बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत का वाट लगा दिया, तो इस भूमि में पूरा चल रहा है अभी गणित, इस भूमि में पूरा चल रहा है अभी हर गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में बिरसा मुंडा बनाने का। तो इनकी क्या हैसियत हो गई समझ जाने का करके हमें बिरसा मुंडा को सही में वो स्थान देना है, सही में बिरसा मुंडा को सही में हम सम्मान देना चाहते हो। तो हमें सब लोगों को एक होना पड़ेगा, एक होकर हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और अंत में काफी ये यहाँ पे वक्ता है वो भी बोलने वाले, लेकिन अंत में इतना खुलकर और इतना हिम्मत शैली के साथ इसलिए बोलते हैं मेरे भाई, क्योंकि मैं भी उस गांव से आता हूं, उस गांव से आता हूं जो मेलघाट कि जो लोगों ने इस भूमि के लोगों ने जो विश्वास दिला के जिनको विधानसभा में पहुंचाया, मैं उसी गांव से आता हूं। जिनके विश्वास तले इस मेलघाट के भूमि के लोग हैं, जिनके विचारों से लोग जुड़े हैं, जिनके नेतृत्व को साथ दिए, मैं उसी गांव से आता हूं। मैं झिल्पी का हूं। डॉक्टर साहब, मैं बताना चाहता हूं आपको कि झिल्पी एक ऐसा गांव है, चाहे आपको मालूम है या नहीं मालूम हो इस इतिहास, झिल्पी जैसा गांव भारत में छोड़ो, भारत या महाराष्ट्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे एक ही गांव का 3 आमदार, 3 आमदार। पहला राज्य मंत्री बनने वाला व्यक्ति झिल्पी का, सबसे ज्यादा विधानसभा कार्यकाल रहने वाले लोग झिल्पी का, उम्र के 21 साल में सभापति बनने वाला व्यक्ति झिल्पी का, पहले जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति झिल्पी का, सबसे ज्यादा पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य झिल्पी का। आज गांव में आज स्वतंत्र ग्राम पंचायत नहीं है, गांव में समाज भवन नहीं है, अच्छी रोड नहीं है। अरे जिस नेता ने अपने गांव को नहीं विकास किया तो क्या खा इस मेलघाट का विकास किया? लेकिन इस बात को आप नहीं समझ पा रहे, हम समझ गए करके बदलाव और परिवर्तन तो गांव से शुरुआत की है। कई लोग बोलते हैं हमें डायरेक्ट टिकट टिप्पणी बोलते हैं, मेरे भाई हम सत्य बोलते हैं और सत्य बोलने के लिए किसी से डरते नहीं करके। हमारा समाज स्वाभिमान तो है, स्वाभिमान के साथ साथ में आपको सच और झूठ का फर्क भी समझना पड़ेगा। स्वाभिमान के साथ में आपको हक अधिकार भी समझना पड़ेगा, और ये जो नेता है हमें गुमराह और चूतिया बनाते हैं, इनको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हमारे क्षेत्र में बाहर के लोग आके चुनाव लड़ लेते और जिला परिषद मेंबर बन जाते हैं। कभी कभी तो सोच में पड़ जाता है कि कैसे लोग हैं इस भूमि में। हम तो चाहते हैं कि नासा के लोग आके यहां पे संशोधन करें। अरे हमारा आदमी को छोड़ के बाहर का आदमी को चुन के दे रहे आप, क्या है उनमें?
करके हमें भी हमारा सच्चा लोगों को भेजना है, और उनको भेजना है जिनको कायदे और कानून मालूम है, उनको भेजना है जिनको समाज की संस्कृति और रीति रिवाज मालूम है, उनको भेजना है तो समाज को समझ सकते और समाज की बात बेहतर तरीके से रख सकते। ये बात इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपके सुरक्षा और संरक्षण के लिए, मेरे भाई आपको मालूम नहीं होगा, आपकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आपके जंगल, आपकी संस्कृति, आपकी पहचान, उसको सुरक्षण रक्षण के लिए इस राज्य के, इस देश का राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी है। लेकिन इस राज्य के, इस देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल भी सोया हुआ है। तो ये इन सोए हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी जगाने का काम हम सब लोगों का है। मेरे को सोचिए कितनी गंभीर बात है। जो सब इस देश के सबसे बड़े व्यवस्था के जो संवैधानिक पद पे, वो जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए ऐसे लोगों के हमारी सुरक्षा और संरक्षण की जवाबदारी दी है, लेकिन वो भी आपके लिए बात नहीं कर रहे। आज जो हमारे क्षेत्रों को, ये पूरे देश भर में हमारी इस भूमि को, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और हमारी जमीन को खत्म करने के लिए आए दिन जो कानून बना रहे, वो कानून राज्यपाल और राष्ट्रपति के अनुमति के बिना इस क्षेत्र में लागू नहीं हो सकता है। 244(5) में प्रावधान है कि उसमें कहा है, लेकिन आए दिन हमारे समाज के लोगों को खत्म करने के लिए कानून बनते जा रहा है और हम खत्म होते जा रहे हैं। और उससे खास बात और बताना चाहते हैं आपको, हमारी समाज की समस्या, हमारी समाज की संस्कृति, हमारी माए बहनों को सुरक्षा रखने के लिए इस देश के अंदर आयोग है। 338 का के तहत में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होता है, जो हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना पड़ता है हमारे समाज को सुरक्षण रक्षण की बात के। लेकिन आपका समाज के लिए जो आयोग बना है, वो भी आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो भी आपके हित के लिए नहीं है। क्योंकि वो इसीलिए नहीं काम कर रहे क्योंकि जो आयोग का अध्यक्ष और सदस्य है वो किसी न किसी पार्टियों के गुलाम के लोग को बना के बैठे हैं वहां, और ये इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में एक बेहतर तरीके से बगावत नहीं हो रहा, बेहतर तरीके से नेतृत्व नहीं हो रहे, और सही लोग उस विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच पा रहे करके सारा चीज गतिविधि चल रहा है। करके हमें समाज के सामाजिक एकता के साथ में, सामाजिक संस्कृति के साथ में समाज की राजकीय ताकत को भी मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए सब जाति धर्म के लोगों को एक होकर हमें एक बेहतर नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए अपने मन तन में सोच पैदा करो मेरे साथ।